लॉर्ड, जय मसीह दी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की एक नई वीडियो के अंदर। और आज एक बड़ी खुशी की बात है कि हम आज हमारे साथ प्रभु के बड़े ही अभिषेक दास पास्टर राहुल लुथरा जी हमारे साथ हैं, और जिनको आपने पहले भी हमारे साथ पॉडकास्ट के अंदर सुना है, जब उन्होंने अपनी गवाही जो थी उसको शेयर किया, और बहुत सारे लोगों ने उस गवाही को सुनकर आशीष और बरकत को पाया। और एक बार फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ वो हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ आज एक बहुत ही अच्छे प्रभु के दास गेस्ट ब्रदर डेविड जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कनाडा के शहर कैलगरी से हैं, और वो कनेडियन नर्स हैं। सो आज का जो विषय है जिसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे, वो विषय बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और बहुत बार उस विषय को नज़रअंदाज किया जाता है, और बहुत बार चर्चेज में उसके ऊपर प्रीच नहीं होता, क्योंकि वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है। सो आज हम उस टॉपिक को, उस विषय को, जो कि हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार फैमिली से जुड़ा हुआ है, हम उस विषय को, उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ प्रभु के दो महान दास हैं, जिनके साथ मिलकर हम आज की वीडियो को शुरू करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस टॉपिक को जो हमने लिया है उसे कहते हैं या वो हमारे साथ जो जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे, वो टॉपिक है डिप्रेशन, या हम उसको आम भाषा में स्ट्रेस भी कह सकते हैं। और जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं या स्ट्रेस की बात करते हैं, तो बहुत बार हमारे बहुत सारे भाई बहन, चाहे वो आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो एक कलीसिया को चलाने वाले अगुए हैं, सो बहुत बार हम इस विषय को नज़रअंदाज करते हैं। बहुत बार अगर हम ऐसी सिचुएशन से जब हम गुजरते भी हैं, तो कई बार हम एक दूसरे से उसकी सलाह भी नहीं करते या कंसल्ट भी नहीं करते। कई बार हम ऐसे विषय को, या अगर हम उसमें से गुजर रहे हैं, तो हम दूसरों के साथ शेयर करने में भी हमें कई बार हेजिटेशन होती है, हम खुल के बात नहीं कर पाते। सो ऐसे हम बहुत सारी बातों के ऊपर आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, और हमारे साथ प्रभु के दो महान दास है, जिनके जो अपने अपने बाइबल में से और मेडिकली ये विषय जो है, ये डिप्रेशन जो है, ये मेडिकली किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, या हम कैसे पता कर सकते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, ये स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, क्या है मेरी ज़िंदगी में। सो मेडिकली ब्रदर डेविड जो हैं, जो कनेडियन नर्स हैं, वो हमें मेडिकली थोड़ा सा बताएंगे, इसके ऊपर हमें लेके चलेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम देख सकते हैं, या कौन कौन सी बातें हम अवॉइड कर सकते हैं, इसके इफेक्ट क्या हैं। सो वो सारी बातें, और पास्टर राहुल जो है वो आज हमें स्पिरिचुअली या आत्मिक रीति से ये डिप्रेशन या स्ट्रेस क्या है उसके बारे में हमें बताएंगे। आज अगर हम आसपास देखें, बहुत सारे भाई बहन जो हैं बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बड़े सारे कोर्सेज आते हैं, बहुत सारी थेरेपीज हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम परमेश्वर के कलाम में से, आज परमेश्वर के वचन में से आज आपसे बात करेंगे, और आज आपको वो कलाम का भेद बताएंगे, जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आप इस डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से, इस डिप्रेशन की गंदी बला से आप छुटकारा पा सकते हैं। सो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद कि आप हमें सुन रहे हैं। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक और चीज का निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबसे निवेदन है हमारा कि आप हमारे YouTube चैनल प्रेम संदेश कनाडा को सब्सक्राइब जरूर करें। और YouTube के डाटा के अनुसार बहुत सारे, तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं, हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो ये वीडियोस जो हैं ये आगे ज्यादा शेयर या ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। सो हमारा मकसद जो है, बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर के कलाम को इन वीडियोस के द्वारा पहुंचाना है। आप हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दें, यही आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है। सो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और परमेश्वर के दासों से आज मुलाकात करते हैं, और इस विषय को हम गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर राहुल, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट चैनल में, आज की इस पॉडकास्ट वीडियो में, और साथ ही साथ मैं ब्रदर डेविड आपका भी स्वागत करता हूं आज की इस पॉडकास्ट वीडियो में। थैंक यू सर जी। सो सबसे पहले
मैं आपके सामने एक कलाम पढ़ूंगा, एक वचन पढ़ूंगा और उसके बाद पास्टर राहुल हमारे बीच में हैं जो कि यूएसए से हैं। वो प्रार्थना के साथ आज की हमारी डिस्कशन को वो शुरू करेंगे। आज का कलाम जो है वो है बुक ऑफ फिलिपियों की पत्री और उसका चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आज के कलाम की इस आयत के ऊपर, इस वचन के ऊपर हम गौर करेंगे, बात करेंगे और वो आनंद जो जिंदगियों से खत्म हो गया है वो कैसे वापस आएगा और वो डिप्रेशन, वो स्ट्रेस जो है वो कैसे खत्म होगा। इन सारी बातों को आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मैं पास्टर राहुल को इनवाइट करूंगा कि वो प्रार्थना के साथ आज की डिस्कशन को शुरू करें। खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज के समय के लिए जो तूने हम सबको दिया खुदावंद। खास करके खुदावंद जो भी बातचीत हम आज करें खुदावंदा, होने दे खुदावंद जो लोग कानों से खुदावंद तेरी आज आवाज को सुने खुदावंद, अपने दिलों को सख्त ना करके बल्कि तेरे वचन पर ईमान लेके आए और खुदावंदा हर तरह की शैतानी बला से खुदावंदा तू उनको आजाद कर दे आज खुदावंदा। Yes, Lord. सारा इज्जत, सारा जलाल और सारी महिमा खुदावंद तुझको मिले। ऐसी बुद्धि और अपनी ऐसी समझ दे खुदावंदा कि हम नए सिरे से खुदावंद तेरे कलाम को जब हम पढ़ें और समझें और खुदावंदा हमारी जिंदगी में वो बदलाव नजर आए और हमारी जिंदगी में से तेरे नाम को महिमा मिले। सारा इज्जत, जलाल और महिमा यीशु मसीह के नाम पर हम सिर्फ आप ही को देते हैं। आमीन, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर राहुल। इससे पहले कि हम बाइबल की डिस्कशन में और बाइबल के वचन में आगे बढ़ें जो कि पास्टर राहुल हमारे साथ बांटेंगे स्ट्रेस के रिगार्डिंग और डिप्रेशन के रिगार्डिंग, मैं सबसे पहले ब्रदर हमारे भाई जो हैं डेविड मसीह जी, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि एज ए कैनेडियन नर्स, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडी में इसके बारे में पढ़ा है और यहाँ पर भी उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है। तो आज हम सबसे पहले आज की डिस्कशन जो है भाई डेविड से शुरू करेंगे कि मेडिकली डिप्रेशन क्या है या ये स्ट्रेस क्या है या ये कैसे होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसके क्या क्या क्योर भी हैं। ब्रदर डेविड मसीह जी, आपका स्वागत है आज की डिस्कशन पैनल में। थैंक यू पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर राहुल, Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड पास्टर जी एंड प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा की महिमा के कुछ शब्द बोल सकूं। और धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के जो महान दास है पास्टर जी और पास्टर राहुल, इनके साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिला। क्योंकि मैं डिप्रेशन क्या है ये बताने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं भी डिप्रेशन में था। कोई भी पास्टर या कोई भी मेरे पास आता था तो पास्टर आके अगर कहता था कि ब्रदर ये करो, आप चर्च जाओ, कलाम पढ़ो, प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु के जो दास हैं, उनके साथ जाके संगति करो, तो मैं कहता नहीं नहीं, ये राइट वे नहीं है। राइट, जो मेरी प्रॉब्लम्स है उसको ये खुदा, ये पास्टर के लोग नहीं ठीक कर सकते, कुछ नहीं, कोई नहीं ठीक कर सकता। तो मैं अकेला बैठे सोचता रहता था कि कैसे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होएगी, ये कैसे होएगा। ना मैं किसी से बात करता था, तो मैं चुपचाप रहता था, अब अपने ही आप में सोचता रहता था। तो जैसे ही मुझे खुदा ने चुना तो प्रभु ने ये सारी चीजें मेरे लिए मुहैया कराई। अपने पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग, अपने दास मेरी जिंदगी में भेजे और आज मैं उस डिप्रेशन से, उस बीमारी से बाहर हूँ और Amen. मेरे पास क्या है? शांति है। मेरे Amen. पास, मेरी फैमिली के पास एक शांति है। Amen. आज मैं बड़ी खुशी के साथ रह रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ और हर काम प्रभु की महिमा के अनुसार मैं कर रहा हूँ। आमीन, आमीन। आज हम बात करेंगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी ब्रदर डेविड, मैं अपने तमाम भाई बहनों को, अपने दोस्तों मित्रों को बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी भाई डेविड मसीह की आप गवाही भी इस चैनल के ऊपर सुनेंगे और एक बड़ी ही आशीष में गवाही जो है भाई डेविड की ज़िंदगी के अंदर है। ये खुद बताते हैं कि ये वो व्यक्ति थे जो पास्टर्स को या चर्च को या प्रभु के लोगों को पसंद नहीं करते थे और नशे में और ऐसी जिंदगी जो थी ये गुजार रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा बदलाव किया, इनकी जिंदगी को बदला, हम इनकी गवाही में आने वाले दिनों में सुनेंगे। तो आप जरूर हमारे साथ ट्यून्ड रहें ताकि आप ऐसी आशीष में गवाहियां जो हैं वो सुनते रहें। जी ब्रदर डेविड। ये आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। सो डिप्रेशन होता क्या है, क्यों होता है हमारी लाइफ में डिप्रेशन?
सो मेनली डिप्रेशन होता है कि जब हमारा कोई लॉस होता है, जैसे कि हमारे कोई फैमिली मेंबर्स का, हमारा जो लव्ड वन है, जब हुँ, हुँ। उसकी वो दुनिया से चले जाते हैं, तो हुँ, उसका हुँ। लॉस हम उससे बाहर नहीं निकल पाते, या कोई ट्रोमा होता है, या कोई बिजनेस में लॉस हो गया, या हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, बार बार नहीं क्लियर हो रहा, हम सक्सेस हमसे जब कोसों दूर होती है, मेहनत करते हैं तब भी सक्सेस हम नहीं पाते, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब डिप्रेशन में जाते हैं तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। शुरू में क्या होता है कि हम लोग, जो बंदा डिप्रेस होता है, वो सोशली बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो अकेले ही रहना चाहता है। उसको कुछ भी कहो वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास तो कोई होप ही नहीं है। लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाती है, उसके स्लीप डिस्टरबेंस हो जाती है, किसी से बात नहीं करना चाहता, उसको वो किसी की संगति नहीं करना चाहता। तो धीरे धीरे ये स्टेजेस बढ़ती जाती है। एक एक दिन ऐसी स्टेज आती है कि उसमें ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि वो कहता है कि मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं। तो ऐसे ये स्लोली स्लोली बढ़ता जाता है। होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जब बंदा डिप्रेशन में होता है तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहता, हम लोग शर्माते हैं। अगर इस बात को मैं थोड़ा सा पास्टर राहुल एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सेम ऐसे होता है कि जब हम डिप्रेस होते हैं, तो जब हमारे पास कोई पास्टर आता है तो हम भी पास्टर के पास जाना नहीं चाहते, हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पास्टर के पास इलाज नहीं है। सेम उसी तरह हम लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि नहीं, लोग हमें क्या कहेंगे, हम शर्माते हैं कि हम, लोग हमें पागल कहेंगे, हम ये कहेंगे, हमें वो कहेंगे। एक डर की वजह से हमारा जो जीवन है वो एक ही जगह में सिमट जाता है, उसके हमारे डिप्रेशन के ऊपर और वेट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हम किसी से बात नहीं करना चाहते। और बहुत से जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो यार दोस्त होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि नहीं यार, ये तो बंदा ऐसा ही है। तो जब हमारे पास प्रॉपर सोसाइटी नहीं होती, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होता, तो हमारा डिप्रेशन है जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो इसकी अगर मेडिकली देखें तो इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि जब बंदा डॉक्टर के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तो नर्स का क्या रोल होता है कि उसके साथ एक हेल्दी रिलेशन बिल्डअप करे। उसको क्या सोचता, क्या है उसके ख्याल, क्या है उसको ट्रोमा, क्या है, कौन सी चीज उसे हर्ट कर रही है। तो जब नर्स का या डॉक्टर्स का उसके साथ एक हेल्दी रिलेशन बिल्डअप होता है, तो तब वो स्लोली स्लोली एक नर्स को, एक डॉक्टर्स को पता होता है कि ये इसकी प्रॉब्लम्स है, इसको मैंने कैसे ट्रीट करना है। उसको ग्रुप थेरेपी में लेके जाते हैं, उसके साथ डेली बातचीत करते हैं। जैसे जो डिप्रेशन में होता है, यूजली होता है कि ना तो वो कमरे से बाहर निकलता है, ना नहाता है, ना खाता, ना पीता है। लेकिन जब वो राइट पर्सन डॉक्टर और नर्स के पास जाता है, तो नर्स उसके डेली जो लिविंग है, जैसे बाथिंग है, कॉमिंग, ड्रेसअप करना, सबका ख्याल रखती है, हेड टू टो उसका ख्याल रखती है। क्योंकि एक नर्स और डॉक्टर, एक जो मेंटली डिस्टर्ब है, उसके लिए डॉक्टर और नर्स ही एक राइट चॉइस है। अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो सेम इसी तरीके से, जब हम नहीं, हमारी जिंदगी डिप्रेशन में होती है, हमारे कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई होप नहीं आ, वर्थलेस है, तो जब हमें कोई प्रभु का दास आके गाइड करता है, तो उसके लिए प्रभु का दास सही है। क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, शांति दूंगा। जब हम प्रभु के साथ बातचीत करते हैं कि प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज की कमी है, तो प्रभु उन प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। तो सेम मेडिकल वे में जब एक बंदा डॉक्टर या नर्स के पास जाता है, तो नर्स और डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसका जो, उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके थॉट्स क्या है, उनको क्या करता है, सुनना चाहता है, उसको बोलता है कि शेयर करो। पर अगर वो जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, अगर जो किसी और के पास जाए, तो लोग क्या कहते हैं, यूजली क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसको छेड़ना नहीं है, इसके जख्मों को हमने छेड़ना नहीं है। जब हम जख्मों को छेड़ते नहीं है, तो वो और डिप्रेस होते हैं, वो दबते जाते हैं। लेकिन एक डॉक्टर, एक नर्स क्या कहते हैं कि वो उसको पूछते हैं क्या प्रॉब्लम का। सेम उसी तरह हमारा प्रभु कहता है तू मेरे पास आ, तुझे क्या प्रॉब्लम है। जब हम अपने प्रभु के पास अपने सारे दुख दर्द रखते हैं, तो प्रभु उन दुख दर्दों पे क्या करता है, दवा लगाता है। यस, यस।
थैंक यू सो मच ब्रदर डेविड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, शांति दूंगा। और बहुत अच्छे से ब्रदर डेविड ने मेडिकली जो चीजें हैं उसके बारे में बताया है। लेकिन आ, आ, जो चीजें मेडिकल जो है या बुक्स जो चीज़ें कहती है कि एक डिप्रेशन में या एक स्ट्रेस में जो व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी से होप जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब मेरे पास कोई उम्मीद, मेरे पास कोई आशा नहीं है, मैं आगे बढ़ नहीं सकता। सो ये चीज़ें जो हैं ये उस ज़िंदगी के अंदर जब एंटर कर जाती हैं तो वो व्यक्ति, वो भाई या वो बहन जो है वो स्ट्रेस या डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैं इस समय पास्टर राहुल को इन्वाइट करना चाहूँगा और पास्टर राहुल ने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी की है और उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर स्टडी भी की है। सो परमेश्वर का कलाम जो है इस विषय के बारे में और इन सारी डिप्रेशन की हालात या स्ट्रेस के बारे में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है और परमेश्वर का कलाम जो है ये कैसे हमें आज़ाद करता है। सो पास्टर राहुल, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप हमारे सारे भाई बहनों को आज के कलाम के द्वारा आप इस टॉपिक के विषय में बात करें। Sure. Thank you so much again. Thank you so much, brother David. कि आप भी फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिला हूँ. थैंक यू सो मच एंड पास्टर राजीव आल्सो कि आपने जो ये सब्जेक्ट लेके आए हैं एक डिप्रेशन का और या फिर स्ट्रेस का, तो ये आज रोजमर्रा की जिंदगी में इट्स वेरी कॉमन नाउ दीज डेज. बट कलाम हमें क्या समझाता है अब, जो कि कलाम हमारी बाइबल कहती है हमारे जिंदगी और राहों की रोशनी है, तो वो हमें क्या सिखाता है. मैं आपको सीधा बाइबल के पहले चैप्टर में लेके जाऊंगा, बुक ऑफ जेनेसिस में. बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 में लिखा गया, जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने बिल्कुल सही इंसान बनाया, उसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी और वो खुदा की प्रेजेंस में था. और दिस इज द ओरिजिनल मैन गॉड क्रिएटेड, original version of Adam, the man. Okay, yes, so when थोड़ा सा मैं इसके सब्जेक्ट को टच करने से थोड़ा सा जेनेसिस को टच करूंगा, then we will go with the subject very clearly, so we'll all understand subject very clearly. So originally बाइबल में जो आप बुक ऑफ जेनेसिस को जब पढ़ते हैं चैप्टर 1 and 2 में, स्पेशली चैप्टर 1 में खुदा ने 2 वर्ड बड़े अच्छे इस्तेमाल किए हैं. वो 2 वर्ड हैं मेड एंड क्रिएट. गॉड मेड, गॉड क्रिएट, गॉड मेड, गॉड क्रिएट. दोनों में डिफरेंस है. क्यों खुदा ने 2 वर्ड यूज किए? मेड वो होता है, मेड का मतलब होता है जैसे मैं रोटी बनाता हूं, आई मेक कॉफी, आई मेड चपाती, है ना, आई मेड द स्टफ. मेड का मतलब होता है कि मेरे सामने कोई रॉ मटेरियल पड़ा है, अब उसको मैंने पकड़ के कोई चीज बनाई है, दैट इज कॉल्ड मेड. क्रिएट होता है मेरे पास कोई चीज नहीं है, देन समथिंग क्रिएट. जो क्रिएट है, तभी खुदा ने बाइबल में एक चीज लिखी गई है, गॉड क्रिएट मैन एंड गॉड मेड मैन. 2 वर्ड यूज किए गए दोनों की जो परिभाषा वो है. अब ये मैन कौन है? मैन ही है मेन इंसान. मैन क्या है? द मीनिंग ऑफ मैन, द हिब्रू वर्ड जो उसका मैन का मतलब है इश. ठीक है, इसका हिब्रू, और इश इज अ स्पिरिट एक्चुअली, एंड इट्स रिप्रेजेंट द स्पीसीज ऑफ अ मैनकाइंड. इज अ स्पीसीज, जैसे एक जानवर की कोई स्पीसीज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक डॉग है, उसकी अपनी स्पीसीज है, और डॉग उसी स्पीसीज में से डिफरेंट तरह से निकलते हैं. एक लेब्राडोर होता है, एक डिफरेंट तरह की किस्म का डॉग है, पर सभी को हम डॉग ही कहते हैं क्योंकि वो एक ही नस्ल में से सारे निकले. अब फिश की जो एक अपनी स्पीसीज है, और वो स्पीसीज भी है अपनी, उसकी एक अपनी नस्ल है, उसमें से 1000 डिफरेंट तरह की स्पीसीज निकले. उसी तरह खुदा ने जब मैन को बनाया, और मैन ये बड़ा जबरदस्त इंसान जो खुदा ने बनाया था. अब देखें, उस समय डिप्रेशन नहीं था, ये डिप्रेशन आया सारा बाद में, 3rd चैप्टर के बाद. 3rd चैप्टर से डिप्रेशन स्टार्ट हो गया. पहले 2 चैप्टर में डिप्रेशन नहीं है. खुदा ने सब कुछ कहा अच्छा है, परफेक्टली खुदा ने सब कुछ अच्छा. अब ये जो मैन है, ये डिप्रेशन कैसे आया मैन के ऊपर? अब जो मैन है, हम जब कई बार सोचते हैं मैन का मतलब हम लेते हैं या पुरुष को हम रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, ये ही इज अ मैन. एक्चुअली दिस इज रॉन्ग. जो मैन का मतलब है स्पिरिट है, तो उसमें जो स्पिरिट्स होते हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता. ठीक है, तो ना तो वो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं. तभी खुदा ने पहले स्पिरिट तैयार की, जो स्पिरिट थी मैन की स्पिरिट. और खुदा को अब स्पिरिट जो होती है उसको चलने के लिए, काम करने के लिए शरीर की जरूरतें पड़ती हैं. तभी जब कोई अनक्लीन स्पिरिट्स होती हैं, वो किसी इंसान को ढूंढती हैं, उसके जाके अंदर उसके थ्रू होके वो काम करें.
अनक्लीन स्पिरिट्स जो होती हैं, तभी वो किसी इंसान को पकड़ती हैं, क्योंकि स्पिरिट्स को बॉडी चाहिए काम करने के लिए। अब जब खुदा ने हर चीज बढ़िया बनाई, खुदा ने मेल, और उसके नीचे लिखा होगा देन व्हेन यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड वेरी क्लियरली, उसके बाद बाइबल में लिखा गया देन ही क्रिएट मेल एंड देन ही क्रिएट फीमेल, ठीक है, उसके बाद, और देन ही पुट द स्पिरिट ऑफ मैन इनसाइड ऑफ इट सो दैट मैन कैन वॉक, और उसको खुदा ने नाम दिया आदम। ये तो जो आदम खुदा ने बनाया था, वो जो मैन था वो खुदा के अंदर में से निकला था। तो इसका मतलब उस समय कोई डिप्रेशन नहीं था, एंड ही गेव देम द अथॉरिटी टू रूल ओवर दिस अर्थ। अब इस मैन को हो क्या गया? अब मैन जी ने, आदम जी ने कर दी गलती, ठीक है, गलती करते करते थर्ड चैप्टर से आगे आप प्रॉब्लम पढ़ते जाएं तो सारी प्रॉब्लम्स आगे पढ़ती जा रही है। अब ये डिप्रेशन चीज क्या है? इट्स नॉट फ्रॉम गॉड, ठीक है। Right. जब हम खुदा के पास आ जाते हैं, अपनी जिंदगी को, बाइबल कहती है जो ईमानदारी के विश्वास के साथ जब तुम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हो, तो हम उसके क्या बन जाते हैं? बेटे और बेटियां बन जाती हैं। Now you just accepted Jesus Christ. Now your real life start actually. Now you are in a depression. So depression से निकल कैसे हम सकते हैं? The word of God is the only weapon you have actually in your life. ठीक है, हम चर्च में जाते हैं, पास्टर प्रेयर करता है, then it's okay. Sometimes you got deliverance, sometimes God, see, all the miracles are different. Sometimes God healed right away, sometimes it takes time. Healing is a process, is not happened in a 1 second. It's a process, है ना? तो ये जो डिप्रेशन है, it's not from God, because we were created in the image of God. तो जो image of God है, the Bible says He created us in the image and His likeness. The image का मतलब है जो बाइबल में बताया गया, it is the characteristics of God. And the likeness का मतलब है we function like God. तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, तो हमारी जिंदगी में डिप्रेशन नाम की ये चीज होनी नहीं चाहिए। बट स्टिल सम पीपल आर स्ट्रगलिंग विद इट। क्यों? मैं ये बिलीव करता हूं, जब हम ईमानदारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेके आते हैं, तो शैतान के हर एक बंधन हमारी जिंदगी से टूट जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि किस ईमानदारी से आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लिया। दैट इज द मेन थिंग। अगर आपने सही तरह लिया है, आप विश्वास करते हैं, और ये नहीं कि मैं एक नरक में जाना तो मैं विश्वास कर लूं, दैट्स नॉट दैट्स नॉट सो। हम दुनिया के साथ ऐसा कर सकते हैं, खुदा के साथ नहीं कर सकते। हम दुनिया से कोई कह सकते हैं मैंने एक्सेप्ट किया है, और देखो बहुत सारी ऐसे लोग आते हैं एक्सेप्ट करके, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। वाई? बिकॉज कोई सही ईमानदारी से हमने जिंदगी में खुदावंद को लिया ही नहीं। जो इंसान लेते हैं उन पे डिप्रेशन, ये चीजें होती हैं, नहीं काम कर सकती। ये मेरा एक पूर्ण विश्वास है, और ये विश्वास मुझे कहां से मिला? कलामे मुकद्दस में से मिला, कि जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हाँ, उन पर कभी ये चीजें इट इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट इज ऑल फ्रॉम डिमोनिक एक्टिविटीज। जो स्पिरिट्स होती हैं, दीज आर जैसे ब्रदर जी ने बताया, ट्रॉमा में चले जाते हैं, कई इंसान बिजनेस में लॉस होता है, बंदा होता क्या है, सबसे पहले वो साइलेंट ही हो जाता है इजीली, है ना, वो किसी से बातचीत नहीं करे, वो बंदा डिप्रेशन के साइन, दीज आर द साइंस। मैं थोड़ा सा ब्रदर डेविड आपको भी बताना चाहूंगा, मेरे मम्मी 18 साल उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल में काम किया अमृतसर में ना, तो हमने तो बचपन से ही मतलब सारा माहौल देखा उनका। तो हमारे घर में तो तकरीबन सभी नर्सेज हैं, और मेरी वाइफ अभी भी शी इज अ नर्स एक्चुअली इन अ हॉस्पिटल, एंड शी इज इन PTSD जो होते हैं ना, आर्मी के वेटरन्स वगैरह हैं, तो दे आर सफर फ्रॉम डिप्रेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, सो शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ओनली वे हम इस चीज में से निकल सकते हैं इज द वर्ड ऑफ गॉड, ना, जो हमें सामर्थ्य शक्ति देता है। हाँ जी, यस, आपकी बात बिल्कुल, पास्टर राहुल, बिल्कुल आपकी साथ बात सही है। कई बार क्या होता है कि दवाइयाँ जो हैं वो ज़रूरी है, मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लेकिन कई बार दवाइयाँ जो है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, वो बड़ा टेम्परेरी है ना। और लेकिन जो परमेश्वर का कलाम जब आपको चंगा करता है, आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस से बाहर निकालता है, तो वो परमानेंट हीलिंग देता है वो परमेश्वर आपको, उसके ऊपर परमेश्वर जीत देता है वो परमेश्वर, वो आपको परमेश्वर फिर दृढ़ता देता है, आपको मजबूती देता है उन चीजों को हराने की। या थैंक यू पास्टर राहुल जी, आप कंटिन्यू करें पास्टर राहुल। हाँ, जैसे आपने बताया कि जैसे जो मेडिसिन होती हैं, मैंने रिसेंटली आई वाज स्टडीइंग द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड केम आउट एज अ ड्रग वर्ड। ड्रग वर्ड होता क्या है? द ड्रग वर्ड को जो अगर आप उसकी रिसर्च करें तो कहां से, क्योंकि ड्रग इज अ इंग्लिश वर्ड, ठीक है। अब इंग्लिश को जब हम ग्रीक में देखते हैं, इसका मतलब होता है फार्माकिया,
PHARAMAKEIA, फार्माकिया। और फार्माकिया वर्ड आया निकल के फार्मेसी, फार्मेसी जो वर्ड है फार्माकिया से निकल के एक्चुअली। सो जो फार्माकिया का मतलब होता है, इट्स कॉल्ड विचक्राफ्ट। So the people Okay. taking drugs, they are in the witchcraft area. So विचक्राफ्ट जिसे हम जादू टूना कहते हैं। जादू टूना जादू कहते हैं। टूना। So it is जो ड्रग का मतलब है, that's called witchcraft actually. Original word Yes. फार्माकिया को अगर आप ट्रांसलेट करें, it's the meaning of witchcraft actually, जो जादू टूना लोग कहते हैं। So when the moment start, अब जो मेडिकल लोग में क्या करते हैं डॉक्टर्स, दे फर्स्ट स्टार्टेड दे गिव यू द ड्रग, और ड्रग क्या करता है, आपके ब्रेन को शांत करके आप सो जाते हैं, Right. कुछ भी नहीं होता। Right. सो यू नो इट्स नॉट क्योरिंग एवरीथिंग, इट्स जस्ट स्लीपिंग यू एक्चुअली। तो ये चीज बन जाती है। देखो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल कॉल्ड अल्कोहल। पीपल आर इन द ड्रग्स, दे आर डेफिनेटली Yes. ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल को क्या कहते हैं हम? स्पिरिट्स कहते हैं। सो व्हाट द थिंग इज, द मोमेंट यू एंटर इन दिस डोर, you are inviting the spirits in your lives. So this is all the devil needs it actually. कई मैंने मसीह लोग भी देखे हैं जो सिगरेट शराब पीते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि are they really saved? So you know, बाइबल में लिखा गया है कि जो खुदा की बादशाही में ये लोग जो ये काम करते हैं, they will not enter. Yes, you can be a Christian, but you will not part of the kingdom of God. ठीक है? Christianity, it's a religion, but the kingdom of God is the kingdom of God. The king rules, you know. तो क्रिश्चियनिटी में इट्स वेरी इजी, यू नो, व्हेन यू एंटर इन क्रिश्चियनिटी, यू नो, सुबह शराब आप जो मर्जी करते रहे, शाम को फिर आप खुदा से दुआ मांग ले, सुबह फिर खुदा से दुआ मांग ले, यू नो, खुदा तो हमें माफ कर दे, दैट्स ओके। बट इन द किंगडम ऑफ गॉड देयर इज अ स्टैंडर्ड, यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि खुदा के राज्य में ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो इफ यू रियली बोर्न इन स्पिरिट एक्चुअली, then your life should be turned around. What is the देखें ना, बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी एक वर्ड इस्तेमाल की है, जब जैसे अपने चेलों को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, नाउ रिसीव द होली स्पिरिट। ठीक है? तो अब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है ये चीजें गलत हैं। खुदा का आत्मा हमें सिखाता है, बिकॉज द जीसस सेड इन हिज वर्ड, यू नो, मैं बाप के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं बाप के पास जा रहा हूं, पर मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, बल्कि क्या करूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारा मददगार है, जो तुम्हें चीजों को सिखाएगा, ही विल टीच यू आल्सो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज। अब क्वेश्चन ये है, कैसे सिखाएगा जब हम पढ़ेंगे नहीं? सो व्हेन यू आर नॉट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, ही विल नॉट टीच यू एनीथिंग, ही विल गिव यू द रिमेंबरेंस, ही विल रिमेंबर यू द स्टफ। सो इफ you're not reading anything, अगर जो आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तो क्या याद कराएगा? कुछ भी नहीं आपको याद कराएगा। सो द एंड ऑफ द डे इज, आपको खुदा का कलाम पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू प्रे। इट्स ऑल सेल्फ डिसिप्लिन, यू नो। मैं हाँ चर्चेस में जाके पादरी साहब से दुआ करवा सकता हूँ, देन मेरी जिंदगी वैसी की भी है, अगर सेल्फ डिसिप्लिन मेरी लाइफ में नहीं है। अब खुदावंद यीशु मसीह जैसे ही आए, चेलों देखो, चेले खुदावंद के बड़े अच्छे थे, उन्होंने हमेशा चेले खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे, और खुदावंद यीशु मसीह से उन्होंने कभी नहीं पूछा तू हमें मिरेकल करने सिखा। They never ask him. Yes. The only one question they always ask him, teach us how to pray. That's the only question they ask him, teach us how to pray. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बहुत सिंपल है, प्रेयर कैसे की जा सकती है। You go in your room, चटकनी लगाओ, खुदा बाप से बात करो, खुदा तुम्हारी दुआओं को सुनेगा। Now these all disciples, now जब खुदावंद यीशु मसीह रेजरेक्शन के बाद जब कहते हैं now receive the Holy Spirit, सो रिसीव वर्ड क्या है? अब आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज में रिसीव वर्ड को, इट्स नॉट अ वन वर्ड एक्चुअली, इट्स अ टू वर्ड्स। RE होता है जो इंग्लिश में जहां पे RE लग गया, इट्स कॉल्ड प्रीफिक्स, इट्स अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्ट वर्ड होता है। और जो ओरिजिनल वर्ड था वो है सीव, CEIVE, आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में से यूज नहीं करते, इज अ ओल्ड इंग्लिश वर्ड एक्चुअली। जो सीव वर्ड है, सीव का मतलब होता है टू हैव, और आगे प्रीफिक्स लग जाए, इसका मतलब होता है जो इट विल टेक बैक टू यू द ओरिजिनल पोजीशन, इट विल टेक यू बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा नाउ रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को लो, कहने का क्या मतलब है? जो पवित्र आत्मा तुम्हें ओरिजिनल में छोड़ के चला गया था, नाउ टेक इट बैक। जो ओरिजिनल में कहां पे छोड़ के गया था? आदम को छोड़ के गया था। आदम ने दो चीजें लॉस की थी, खुदा का आत्मा और खुदा का राज्य, दोनों चीजें खुदा ने, है ना, खुदा का पवित्र आत्मा उसको छोड़ के गया था। अब वह यही चीजें खुदावंद यीशु मसीह लेने आया जमीन पर, खुदा के राज्य को स्थापित करने आया और तुम्हें पवित्र आत्मा देने आया। और कई बार हम क्रिश्चियनिटी को क्रॉस के ऊपर खत्म कर देते हैं, क्रूस हो गया, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया। नो, द इंपॉर्टेंट स्टफ वाज आफ्टर दैट हैपेंड एक्चुअली, जब खुदा ने चेलों को पवित्र आत्मा दिया।
रिमेंबर दैट वाज एडम लॉस्ट। तो जब खुदा ने कहा नाउ रिसीव द होली स्पिरिट, कहने का क्या मतलब, मैं जो ओरिजिनल में तुम्हारे पास पवित्र आत्मा था अब वो मैं तुम्हें देता हूं। अब यही पवित्र आत्मा आज आपके बीच में भी है और यही पवित्र आत्मा हम सबके बीच में भी है, जो हमें सिखाता है कलाम को पढ़ने के। यही कलाम के थ्रू आप अगर जिंदगी में अगर कहीं ऐसी चीजें हो, दुर्घटनाएं, देखो लाइफ में ये चीजें हो जाती हैं, बट व्हेन यू आर स्ट्रांग इन क्राइस्ट दीज थिंग्स विल नॉट इफेक्ट यू। मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। 2 दिन पहले मेरा दोस्त है यहाँ पे यूएसए में, ही इज अ डॉक्टर, एक्चुअली ही पैस्ड अवे 42 इयर्स ओल्ड। हमारा बचपन इकट्ठा बीता इंडिया में, पंजाब में। 42 इयर्स ओल्ड, ही वाज शार्प इंटेलिजेंट गाय एंड ही जस्ट पैस्ड अवे 2 days ago। और हम सभी के लिए ये मतलब एक शॉकिंग न्यूज थी, बिकॉज ही इज ओनली 42 इयर्स ओल्ड एंड इज वेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ऑल दिस थिंग इन द हॉस्पिटल नाउ। और उसका भी 1.5 साल का बच्चा है। अब उसकी फैमिली नेचुरली एक सदमा है, जो कभी सोचा भी नहीं होगा ना, इतनी छोटी यंग एज में कोई चले जाए। तो अब मैं गया मिलने, नाउ बिकॉज सी व्हेन यू रीड एंड व्हेन यू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ ना। होता क्या है जब आप स्ट्रांग होते, क्योंकि ये जो शरीर है आपका, ये फ्लैश है। रियल पर्सन इज द मैन इनसाइड लिविंग इन यू। सो द व्हेन यू सी माय बॉडी, दिस इज राहुल्स बॉडी, बट द मैन इज इनसाइड लिविंग। तभी जो शरीर होता है वो यहीं पे रह जाता है। जो मैन, जो आत्मा होती है, वो क्या कहती, कभी नहीं मरती, वो हमेशा तक वो जिंदा रहती, चाहे वो आत्मा खुदा में है और चाहे वो आत्मा खुदा में भी नहीं है, कोई भी नहीं मरता उनमें से। ठीक है, तो इसलिए ये जो डिप्रेशन, ये जो स्ट्रेस है, हाँ एक टाइम पीरियड होता है, बट व्हेन यू होल्ड द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे इन योर लाइफ, एंड खुदा क्या करता है आपको, देखो लाजर कभी, जब खुदावंद यीशु लाजर को भी, तो उसकी बहनों को बहुत दुख था जब उसको लाजर की डेथ हुई। बट द क्वेश्चन है, यीशु मसीह बाइबल में कहती है उसे देख के रोया। एक्चुअली यीशु मसीह को भी दुख लगा, बट उसने कोई 2-3 दिन के लिए उसने ये नहीं कहा कि लेट्स डू द प्रेयर सर्विस नाउ, 3 दिन के लिए हम प्रेयर सर्विस रखें। नो, इट वाजंट हैपन। राइट अवे क्या किया, खुदा ने हुक्म दिया और बंदा जिंदा हो गया। तो ये जो आपको उस चीज में से निकालने की जो आपको हिम्मत और ताकत है, खुदा का वचन वो देता है। तो मेरी आप सभी से, जो देखने वाले लोग हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, खुदा का सब चीजें ठीक है लाइफ में, हर एक चीज बहुत अच्छी है, पर अगर आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में खुदा का वचन की खुद की स्टडी आपकी जिंदगी में नहीं है, तो क्या होता है जब ऐसी मुसीबतें आएंगी, तो वही घर स्थिर रहेगा जो चट्टान पे बना गया है। रिमेंबर अगेन, वही घर स्थिर रहेगा जो चट्टान पे बनाया गया। क्वेश्चन ये, आपने तो यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, डोंट थिंक लाइक दिस कि नाउ यू विल नॉट गो एनीवेयर। ओके, मुसीबतें दोनों पर आई, जिसके घर चट्टान पे बना था उसी पर भी बाढ़ आई, और जिसका रेत पे बना था उस पे भी बाढ़ आई। स्टैंड वही रहा जिसके अंदर क्या था, खुदा का वचन। जो खुदा के, देखो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने खुद कहा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, हम कई बार कहते हैं आई लव जीसस, 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 एवरीथिंग आई लव जीसस। जीसस की जो जीसस ने लाइन बोली है वो उस पर ध्यान ही नहीं किया कभी हमने। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे क्या करो, हुक्मों को मानो, तो मेरे कलाम पर तुम चलो। अब चलने के लिए हमें कलाम पढ़ना जरूरी है। तो अगर हम कलाम नहीं पढ़ेंगे तो इन चीजों में हम फंस जाएंगे, और यही शैतान चाहता है कि जहां तुम कमजोर होते हो वहीं पे शैतान जब अटैक कर देता, आपकी जिंदगी को खत्म करना, वो आपका पीस खत्म करना चाहता है। और खुदा का वचन ही है जो आपकी जिंदगी में पीस लेके आता है।